आज मुझे नियुक्ति पत्र भी मिला और जिनके हाथों मुझे सपना था जिनसे मिलने का उन्हीं के हाथों मिला। और आज आपने एक स्पीच भी थोड़ी सी बोली थी मुख्यमंत्री के सामने, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि उनसे मिलने का मेरा सपना था, उसको मैंने एक चौपाई के जरिए बोला था कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भयाजू। मुझे रैंक 1 पाने का भी गौरव महसूस हो रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हाँ। और ये जो एग्जाम हुआ है, जो नियुक्ति पत्र, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि निष्पक्ष से सारा प्रोसेस हुआ है। हाँ। 2 चरणों में एग्जाम हुआ। हाँ। और 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया गया, ना कोई चीटिंग किसी प्रकार से, और सभी लोग बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य को और मजबूत बनाने के लिए 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का आज वितरण किया है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग मौजूद हैं, राम मनोहर लोहिया के लोग यहाँ पे आए हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। इसी तौर पे क्या नाम है सर आपका? दीपक सैनी नाम है मैम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान का मैम। सर कैसा लग रहा है आज आपको मुख्यमंत्री द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिला है? बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हाँ। और ये जो एग्जाम हुआ है, जो नियुक्ति पत्र, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि निष्पक्ष से सारा प्रोसेस हुआ है। हाँ। 2 चरणों में एग्जाम हुआ। हाँ। और 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया गया, ना कोई चीटिंग किसी प्रकार से, और सभी लोग बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा। और यूपी की काफी बुराई सुनी थी, यहाँ के अच्छा लग रहा है कि लखनऊ बहुत अच्छा शहर है। अच्छा। और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पोस्टिंग यूपी में ही हुई है? हाँ, आरएमएल में। आरएमएल में पोस्टिंग हुई है। अच्छा, तो जैसे पहले की इमेज, यूपी की इमेज बहुत खराब थी कि गुंडागर्दी होती, ये होता है, और यूपी के लोग पहले अलग अलग राज्य में जाते थे नौकरियां ढूंढने। अब तो देखिए अलग राज्य से लोग जी, मैं भी अभी 2 दिन पहले एग्जाम देने आया था, अभी 2 दिन पहले आया, तो जैसा सुना था वैसा नहीं है। यूपी बहुत ग्रोथ कर रहा है, और लखनऊ वाकई में बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ। मतलब जैसे हमारे राजस्थान में जयपुर है ना, वैसे ही लखनऊ है। और आरएमएल एक बहुत अच्छी संस्थान है, यहाँ जॉब लेके अच्छा फील हो रहा है, और लोगों की सेवा करेंगे जी। सब। अच्छा, क्या नाम है मामा? मैम प्रियंका सिंह। कैसा लग रहा है जो आपको ये नियुक्ति पत्र मिला है मुख्यमंत्री द्वारा? कभी सोचा था आपने? जी बिल्कुल सोचा नहीं था, पर मुझे पता था कि राधा रानी मुझे उनसे जरूर मिलवाएंगी, और मेरी जो कामना थी वो भी पूरी की है। आज मुझे नियुक्ति पत्र भी मिला, और जिनके हाथों मुझे सपना था जिनसे मिलने का उन्हीं के हाथों मिला। और आज आपने एक स्पीच भी थोड़ी सी बोली थी मुख्यमंत्री के सामने, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि उनसे मिलने का मेरा सपना था, उसको मैंने एक चौपाई के जरिए बोला था कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भयाजू। मुझे रैंक 1 पाने का भी गौरव महसूस हो रहा है। अगर ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं होती, हो सकता है मेरी रैंक 1 नहीं आती। मैंने मेहनत की और मुझे ये गौरव मिला, इसलिए मैं रैंक 1 पाई है एग्जाम में, और इनका अब नियुक्ति पत्र भी मिला है मुख्यमंत्री द्वारा। आप देख सकते हैं, इनका नाम है प्रियंका सिंह। कहाँ की रहने वाली है मैम? मैं स्टेट गोपाल खेड़ा मोहन लालगंज लखनऊ की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो जैसे कि बोला जाता था कि यूपी में पहले सुनने में आता था कि 2017 के पहले बहुत चीटिंग्स वगैरह होती थी, पर्चियां बहुत चलती थी। क्या अब ऐसे होता है कुछ? नहीं बिल्कुल मैम, आपको पता नहीं हो, हम लोग सेंटर में जब जाते हैं, जाते समय हमारी चेकिंग, आते समय हमारी चेकिंग, और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती थी कि मतलब किसी चीज का कुछ, और हमें खुद सरप्राइज मिलता था। हमारे जो पेपर्स के पैटर्न होते थे वो चेंज होके आते थे, हमें भी नहीं, बॉक्स वाइज आते थे। एक बॉक्स खुलता था तो दूसरा नहीं खुलता था। अब कहीं से कोई संभावना ही नहीं है चीटिंग। ये प्री मेंस के जरिए हुआ, जो कि स्टेट में पहली बार हुआ है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की तरफ जी एकदम झक्कास काम कह लीजिए जी, एकदम महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके सुरक्षा की अरे सुरक्षा तो इतनी है कि हम लोग कहीं भी कभी भी घूम सकते हैं आराम से, लखनऊ हो या कहीं और हमारा यूपी, हम गर्व से कहते हैं हम यूपी वाले हैं। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल कम हुई है, वो तो साक्षात दिखता है। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? प्रतिमा देवी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रतापगढ़ में रहती हूँ। कैसा लग रहा है? वाली सुल्तानपुर। अच्छा, कैसा लग रहा है आज नियुक्ति पत्र आपको मिला? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था मुख्यमंत्री द्वारा को सम्मानित किया जाएगा? जो चीज मुझे मिला है, मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, कभी नहीं सोचा था। लोगों की बहुत ही कंप्लेंट रहती। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि मैं 1 ईयर के बाद ओवर एज होने वाली थी। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी कभी। लेकिन जब से सरकार है, तब से लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि सरकारी नौकरी नहीं निकल पा रही है। नहीं, कुछ नहीं, मैं और चीजों में बोलूं या ना बोलूं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये इतना जानती हूँ कि जितनी भी वैकेंसियां इसमें क्लियर हुई हैं, हाँ। वो बिल्कुल पारदर्शिता, जो मैंने बोला ना कि सर योगी जी ने बोला, बाकी लोगों ने बोला कि हाँ इसमें किसी भी तरह की कोई भी निगेटिविटी नहीं है। अच्छा, अगर आप बात कर लें यूपी गवर्नमेंट की, तो 1 से 10 के स्केल में आप कितना रेट करना चाहेंगी यूपी गवर्नमेंट को? टॉप
टॉप 5 में है। टॉप 5 में काम वाम अच्छा हो रहा है कि नहीं? जैसे महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, कानून व्यवस्था को बिल्कुल लेके? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन काफ़ी जगहों पे अभी जैसे रूरल एरिया जो है वहाँ पे अभी जो है बहुत सिक्योरिटी है, पुलिस व्यवस्था है, जो चीज़ें अभी जैसे भी योगी जी ने बताया कि ऐसी भी जगह हैं जहाँ अभी मार्केट नहीं है, स्कूल नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ें अभी बची हुई हैं। लेकिन ऐसा अगर आने वाले समय में इनकी सरकार रहेगी तो शायद ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। मेरा नाम मिस्टर मोहम्मद आलम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। कैसा लग रहा है, नियुक्ति पत्र मिला, सम्मान किया गया आपको मुख्यमंत्री? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मतलब मुझे डायरेक्टली सीएम सर के द्वारा ही ये नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी। अच्छा, लेकिन आजकल के युवा बहुत नाराज होते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, वैकेंसीज नहीं निकल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं है, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है और जो मेहनत करते हो तो उसको एक दिन जरूर सक्सेस मिल जाती है और सिलेक्शन भी। अच्छा, पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके से बदली है? हेल्थ स्ट्रक्चर में तो मैंने देखा है और इसमें जो एजुकेशन उसमें वो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आया है। तो अच्छा, आपको नहीं लगता किसी तरीके का जातिवाद या धर्मवाद कुछ करती है ये सरकार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, जैसे आप एक मुस्लिम है तो जैसे अक्सर ही रहता है कि मुस्लिम हिंदू बहुत लड़वाती है सरकार, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो मुझे तो इस चीज़ में कुछ लगा नहीं, क्योंकि मेरी ओवरऑल 4th रैंक है ऑल इंडिया मतलब इसमें, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, ये भी सुनने में आता है 17 के पहले बहुत चीटिंग होती थी, बहुत पर्चा चलती थी, लेकिन अब क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो मैंने पहले तो होगा जो भी होगा जिसकी सरकार में होगा, बट मेरी सरकार में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। जो हमारी जो भर्ती हुई है ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हुई है, तो मैं इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिससे मैं आज इस चीज़ को डिजर्व किया है। प्रतिमा कश्यप। कहाँ के रहने वाले? मैं लखीमपुर खीरी जिला से रहने कैसा लग रहा है आज आपको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया? बहुत खुशी हो रही है मुझे, आज मेरा नियुक्ति पत्र हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों मिला है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। इसके लिए मैं अपने माता पिता, मेरे भाई बहन सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट करा। उसके अलावा मैं अपने संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने इतने पारदर्शिता तरीके से हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है कि चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसा होता था कि हम प्री और मेंस हमारा पेपर हुआ था, हम बस घर आते थे, सेंटर से पहुंच भी नहीं पाते थे घर, और हमारे स्कोर कार्ड आ जाता था। मतलब हमें पता चल जाता था कि एकदम क्लियर है कि ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा नंबर वाला काम चल रहा हो यहाँ पे। 17 के पहले सुनने में आता था कि बहुत प्रचलित थी, लोगों का कहना था काफी चीटिंग्स होती थी, जातिवाद भी काफी होता था, लेकिन अब क्या ऐसा होता है? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्वेशन हमें मिलता है क्योंकि वो सरकार के द्वारा जो भी हमारा मिल रहा है संविधान में वो मिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जातिवाद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ये पैसे वाला काम होता है। अब जो भी काम हो रहा है एकदम निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। अच्छा, महिलाएं कितनी सुरक्षित है योगी राज में? बहुत सुरक्षित है, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अभी योगी जी ने ही बताया कि पहले महिलाएं नहीं निकल पाती थी 7 बजे के बाद, बट अब हम लोग खुद जॉब करने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हम सेफ हैं। कहीं पर भी हो, महिला हेल्पलाइन हमेशा अवेलेबल है, हम एक कॉल करेंगे हमारे लिए वहाँ पे टीम आ जाएगी। तो अगर अभी जैसे मैं ही हूँ, मैं अपने लखीमपुर से अकेले आई हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है हमारी सरकार पे कि मुझे वो सुरक्षा मिली है। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके से बदली है? बहुत बदली है। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो डेवलपमेंट में बदली है, क्योंकि मैं देखती थी पहले इतना नर्सिंग को भी इतना कोई मायने नहीं रखता था, उतनी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, क्योंकि किसी ने उस लेवल पे उसे रिप्रेजेंट नहीं करा था। बट आज जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इतने नए नर्सिंग कॉलेजेस खुलवाए हैं, क्योंकि उन्होंने पहचाना है कि नर्सिंग हमारा मेडिकल ब्रांच की बैकबोन है, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करा है। इसके अलावा भी अदर जो सेक्टर्स हैं उनमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करा है। अभी रिसेंट ही वो बता रहे थे, कल उन्होंने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करा है जी, तो फिर वो बस प्रोग्रेस की तरफ है। मतलब उनका ऐसा काम है कि वो डेवलपमेंट में लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूसली। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 9 साल का हमारे जो एरिया है उसके डेवलपमेंट में लगाया है। ऐसा लग रहा है आज आपको सरकार द्वारा ये नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज ये नियुक्ति पत्र पाके, क्योंकि इस सरकार ने मुझे, जब हम कॉलेज में थे तो हमें टैबलेट भी इन्हीं के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा मिला था, और इसके बाद हमें जॉइनिंग लेटर भी इन्हीं से मिल रहा है, और इसकी दोगुनी खुशी मिल रही है हम लोग को। लेकिन लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं, जब से सरकार आई तो क्या लगता है रोजगार मिल पा रहा है सबको? नहीं, बिल्कुल मिल रहा है, और बिल्कुल इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सरकार में रोजगार मिल रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो लखनऊ की हूँ। लखनऊ की? यस। अच्छा, पहले लोगों को अलग राज्य में जाना पड़ता था नौकरियों के लिए, इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन क्या लगता है अब यूपी में नौकरियां हैं? हाँ बिल्कुल है। अब जब से ये योगी सरकार और बीजेपी सरकार आई है, तब से यूपी में रोजगार बढ़ गया है, और इनका जो वादा रहा है, मतलब इतना रोजगार देने का, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सबको नियुक्ति मिल रहा है।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जितने भी युवा हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो कैसा लग रहा है आज आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा मुख्यमंत्री द्वारा? बहुत खुशी हो रही है, जो आज हमने मेहनत की है उसका हमें परिणाम मिल रहा है एज अ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की वजह से। अच्छा, लोगों की बहुत ये नाराज़गी रहती है कि सरकार में सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या लगता है? ऐसा नहीं है, जो मेहनत करते हैं उनको ज़रूर मिलती है, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, बट मेहनत करोगे तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी, कोई भी सरकार हो उसमें। ऐसा ये तो सिर्फ बातें ही हैं, लोग जब भी कहीं ना कहीं मेहनत में ही कमी रह जाती है जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती है। अगर आप जिस भी पोस्ट को हासिल करना चाहते हो उसके लायक अगर मेहनत करते हो तो जॉब ज़रूर ही मिलेगी। अच्छा, जैसे आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं टॉप कर रही हैं, लाइक चाहे क्रिकेट हो हुआ, चाहे वो पढ़ाई हो, हर जगह। तो क्या लगता है महिलाएं आजकल की कितनी आत्मनिर्भर है और कितनी ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है? कहीं ना कहीं अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी जागरूक हो गए हैं हमारी पढ़ाई को लेके या इस चीज़ को लेके कि हमें लड़कियों को भी लड़कों के बराबर समझना चाहिए। जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम भी अपना 100% दें पढ़ाई में और आगे बढ़ें, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें कारगर हुई हैं कि जो लड़कियां भी लड़कों के साथ बराबर होकर चल रही हैं और हर एक फील्ड में इक्वली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है कैसी व्यवस्था चल रही है? उत्तर प्रदेश का क्या सीन है? कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सीन है और जो चीज़ें मतलब हम जो उम्मीदें करते थे उनसे जातिवाद ना हो और मतलब हर किसी को बराबरी का मौका मिले और जो चीज़ें बेरोजगारी को लेके थी वो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। जो भी तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? उसके लिए तो यही बोलना चाहेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जो भी महिलाओं को लेकर है बहुत सेफ महसूस कर रही हैं, कहीं पे भी जाने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता है और घर वाले भी उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं बेफिक्र होकर कहीं पे भी भेजने के लिए तैयार हैं। तो वो चीज़ें भी अच्छी देखने को मिल रही हैं योगी जी की सरकार में। श्रुति मौर्य। कैसा लग रहा है आज आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा मुख्यमंत्री द्वारा, कैसा लग रहा है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। मुझे आज जॉइनिंग लेटर मिल रहा है योगी जी से और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई में। मतलब मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी थी, तो उसके बाद आज मुझे ये मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो योगी जी को मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। अच्छा, लोगों को हमेशा से ये कंप्लेन रहती है कि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बहुत कम भर्तियां हो रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं योगी जी के कॉलेज से ही पढ़ी हूँ, गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और मैंने 2022 में कॉलेज पास आउट किया था और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी और आज मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब एग्ज़ाम के 3-4 महीने के अंदर जॉइनिंग भी हो गई, तो प्रोसेस भी बहुत फास्ट था। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे होता था कि बहुत साल लग जाते थे, लोगों को 10-10 साल वेट करना पड़ता था, तो अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या लगता है जब से योगी जी का जैसे 9 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा कितनी ज़्यादा सही हुई है? बहुत अच्छी हुई है। वुमेंस आज के टाइम पे बहुत सेफ़ है। मतलब कि योगी जी के रूल में हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, सबको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। मैं गोरखपुर से हूँ। आज के टाइम पे आप गोरखपुर देखें और 10 साल पहले देखें, बहुत डिफरेंस है। बहुत मतलब कि क्लीनलीनेस है बहुत ज़्यादा और डेवलपमेंट बहुत अच्छा। गोरखपुर एम्स भी बन गया है गोरखपुर में, तो ये योगी जी के बदौलत ही है। अच्छा, पहले लोगों की माइंड में जो इमेज थी यूपी को लेकर बहुत ख़राब थी कि यूपी में तो गुंडागर्दी होती है, रोड पे ऐसे स्नैचिंग हो जाती है, तो क्या लगता है आप कुछ इमेज बदली है? हाँ, मैं खुद गोरखपुर से हूँ, तो मैंने ये चीज़ें फेस की है। मतलब पहले इतना सेफ्टी नहीं था, लेकिन आज मैं रात में भी अकेले घूम लेती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, क्या नाम है आपका मैम? सोनी चौहान। कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर से हूँ। कैसा लग रहा है आज 665 लोग को आज ये वितरण होने वाला है, ये नियुक्ति पत्र, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था। लगा था कि ऐसा दिन आएगा? एक विश्वास तो था, लेकिन फिर भी डर तो लगा रहता है, स्टूडेंट है, डर तो लगा रहता है, लेकिन हो इस वजह से भर्तियाँ और बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी?
ज़रूर बढ़ेंगी। हाँ, अभी क्योंकि नीड भी है तो बढ़ेंगी और ज़रूर मिलेगा आगे आने वाले बच्चों को भी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जब से ये सरकार बनी तब से क्या सरकारी नौकरियां, जैसे युवाओं की बहुत नाराज़गी रहती है कि सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, वैकेंसीज नहीं निकल रही है, तो क्या लगता है कितना बदलाव आया है आपके हिसाब से? बदलाव तो आया है, वैकेंसी तो भरपूर निकली है। अदर फील्ड में मान सकते हैं थोड़ा बहुत हो सकता है वेरिएशन, लेकिन हमारी नर्सिंग फील्ड में तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। हम उसी की बदौलत फिर हमें जॉब मिल रही है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, महिलाएं, आज की महिलाएं और पहले की महिलाओं में कितना बदलाव आ गया? जैसे आजकल की महिलाएं हर क्षेत्र में टॉप कर रही हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं आदमियों से, तो कितना बदलाव आ गया है, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बदलाव आया है। जैसे कि हम ही को एक एग्जांपल ले लीजिए या फिर आप ही को एक एग्जांपल ले लीजिए। आप खुद यहाँ पे रिपोर्टर हैं, आखिर आगे बढ़ी हैं तभी तो, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तभी तो बदलाव हो रहा है। तो क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं योगी के राज में? हाँ, ज़रूर सुरक्षित हैं। हाँ। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बलिया के रहने वाले हैं, उत्तर तो प्रदेश। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे सम्मिलित होकर? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इसके लिए वेट कर रहे थे, लेकिन हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है। बहुत जल्दी हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल गई है। और आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है क्या हर क्षेत्र में काम कर पा रही है? हाँ, कर पा रही है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी फील्ड्स में वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है। हम लोगों ने अभी आरआरबी के थ्रू भी हमारी बहुत सारी नर्सिंग स्टूडेंट की वैकेंसी आती है, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं। और बाकी क्षेत्रों में भी तो आ ही रही हैं वैकेंसियाँ। विपक्ष लगातार कहता है कि जो सरकार है ये कोई वैकेंसीज नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, खाली मंदिर मस्जिद बनवा रही है, मंदिर बनवा रही है, राम मंदिर बनवा के अपना वोट भर रही है। तो क्या लगता है रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग में 1-2 साल छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर से लगातार भर्तियां आ ही रही हैं। और इधर 2-3 सालों में पुलिस की वैकेंसियां बहुत सारी क्लियर हुई हैं, और बाकी एसएससी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, यूपी पीएससी के थ्रू भी आई है वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है, रोजगार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और एक बात और कि हम लोग अभी योगी जी की सरकार में हम लोगों को सुरक्षा बहुत, मतलब हम लोग बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं। बहुत हॉस्पिटल्स वगैरह में भी क्या सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है? हाँ, ध्यान रखा जा रहा है। मेन जो रोड पे या इधर उधर जो स्नैचिंग वगैरह की चीजें होती थी वो बहुत कम हुई है। गुंडागर्दी वाला जो था पहले, अभी वैसा कुछ नहीं है। 2017 के बाद क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है? बिल्कुल बदली है, बहुत बदले है। मेन तो हमारा जो ये गुंडागर्दी वाली जो चीजें पहले चलती थी वो बहुत कम हो गई हैं अभी। हाँ, बहुत कम हुई है। कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर। कैसा लग रहा है आज आपको ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है? कैसा लग रहा है? नियुक्ति पत्र आपको मिल चुका है? हाँ, मिल चुका है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? क्या सोचा था आपने कि मिलेगा आपको? हाँ, इतनी मेहनत की रही थी तो मिलेगा ही ना। कितने साल की मेहनत? 2 साल। अच्छा, लोगों की बहुत नाराजगी रहती है कि ये वाली सरकार वैकेंसीज नहीं निकालती, सरकारी नौकरी नहीं दे पाती। तो क्या कहना चाहेंगे सरकारी नौकरी को लेकर? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस साल मतलब जब से योगी जी की सरकार आई है तब से मतलब हर एक सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज आई है। और थोड़ा टाइम तो हर सरकारी नौकरी में टाइम तो लगता ही है, पर उनकी जो कार्य की वो थी, टाइमलाइन थी, उसी में उन्होंने वैकेंसीज भी निकाली और उनको नियुक्ति पत्र भी दिया। लेकिन अखिलेश यादव हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि ये जो सरकार है ये रोजगार पे नहीं ध्यान देती है, खाली हिंदू मुस्लिम करती है, धर्मवाद करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब धर्मवाद तो मैं तो खुद हिंदू हूँ, तो मैं तो हिंदुत्व को ही वो करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी। और रोजगार उन्होंने बहुत दिया है, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बहुत खुश हैं। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा कितनी हो पा रही है योगी राज में? बहुत ज़्यादा। पहले तो ये होता था कि सेफ नहीं रहते थे, बट अब हम सेफ हैं। हर जगह तो 100% नहीं होता है ना, बट हाँ, बहुत सेफ फील करते हैं। अब इतने सारे सुरक्षा सेफ्टी नंबर्स दिए गए हैं हमें कि हम अर्जेंटली डायल कर सकते हैं, फिर वहाँ पे हमें सेफ्टी मिल सकती है, तो हम खुश हैं। क्या नाम है मामा? प्रीति चौधरी। क्या कहना चाहेंगी आज कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद हमें लगभग डीवी होने के 4 महीने बाद हमें आज अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। लगता है इन सब चीज़ों से नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है 665 लोगों को,
को, तो क्या लगता है भर्तियों में इसको बढ़ावा होगा इससे? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे हेल्थ सेक्टर में आपको भी पता है बहुत सारे क्राइसिस होते हैं स्टाफ को लेके, स्पेशली कि हेल्थ सेक्टर में है ना, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि नहीं बहुत लोग हैं, पर ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। तो ऑब्वियसली बात है, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो फिर बढ़ावा तो होगा। क्या लगता है अब यहाँ पे लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं, कि अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत है, जैसे लोग पहले बाहर भागते थे, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में उतना निवेश आ पा रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अभी तो मतलब कुछ सालों में देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश से किसी और जगह पे जाने की जरूरत है। स्पेशली हम जो यूपी वाले हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी के अलावा भी अदर स्टेट से लोग आते हैं, क्योंकि हमारे इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो इस वजह से बाहर के लोग आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश वालों को तो और भी ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो 9 सालों में योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से तस्वीर बदली है उत्तर प्रदेश की? योगी आदित्यनाथ की मतलब जो तस्वीर है उनकी तो काफी अच्छी है, और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हीं के कॉलेज से हैं। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है? बहुत काफी अच्छी है उत्तर प्रदेश। अगर उनको देखा जाए, उनको लेके देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। सुरक्षा की बात करें महिलाओं की, तो क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए, पहले से अगर कंपेयर किया जाए, तो अभी तो बहुत ही काफी अच्छी है। क्या कहना चाहेंगी, आज आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है आप लोग को? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज नियुक्ति मिल रहा है। बहुत इंतजार लंबा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के अच्छा सर, पहले ये था कि लोगों को छोड़ के जाना पड़ता था, अपना राज्य छोड़ के जाना पड़ता था, दर बदर भटकना पड़ता था नौकरियों के लिए, लेकिन अब क्या कुछ बदलाव आया? जैसे नौकरियां यहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा मिल रही है। हम देखते हैं दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में आकर के नौकरी कर रहे हैं, और नर्सिंग के क्षेत्र में तो मैंने पर्सनली देखा है कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो अदर स्टेट से हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मौके दिए हैं हम महिलाओं को, और इतनी पारदर्शिता से वो वैकेंसी कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे हमें अच्छे तरीके से कोई डर नहीं है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उसका होगा। पिछले 9 सालों में कितनी तस्वीर बदली है, और महिलाओं के लिए, औरतों के लिए कितना ज़्यादा और आसान हो गई है चीज़ें? तो मेरी नज़र में तो ऐसा ही है कि 9 सालों में मैंने यही देखा है कि हर चीज़ इनकी सरकार में मैंने यही देखा है कि मतलब ऐसा हो गया है कि अब हम मेहनत करेंगे तो हमें सिलेक्शन मिलेगा, महिलाएं काम करेंगी तो आगे जाएंगी, और महिलाओं के लिए बहुत महिलाएं सर से सर मिला के आदमियों के साथ काम कर पा रही है। जैसे आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, तो क्या लगता है कितना बदलाव आया है? क्या जैसे योगी जी भी हैं, वो भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनका साथ बहुत देते हैं, तो क्या लगता है कुछ तस्वीर बदली है? बहुत तस्वीर बदली है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम किया। आज हम सेफ महसूस करते हैं, और घर से बाहर निकाल के आदमियों के साथ बराबर से कंधा मिला करके काम कर पा रहे हैं। मैं खुद पर्सनली अपने घर में हस्बैंड के बराबर खड़े होकर के सेफ काम कर रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ तो मेरी जैसे बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बराबर से काम कर रही हैं। कैसा लग रहा है आज आप लोग को नियुक्ति पत्र? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद ये दिन देखने को मिल रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, युवाओं की बहुत नाराजगी रहती है कि जब से ये सरकार बनी तब से वैकेंसीज नहीं निकल पा रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, तो क्या ऐसा है क्या? मैडम, जैसे हम लोग के क्षेत्र में, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में तो वैकेंसीज निकल रही है, अदर का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मेडिकल के क्षेत्र में तो निकल रही है, बराबर वैकेंसीज निकल रही है। सरकार हर क्षेत्र में काम कर पा रही है, हर क्षेत्र पे ध्यान दे रही है। हाँ, कुछ हद तक तो दे रही है, मतलब मुझे जहाँ तक अभी पता है तो मैंने देखा, हाँ हर क्षेत्र में अभी तक तो इनका काम सही है। क्या नाम है आपका? रोजी। कैसा लग रहा है आपको नियुक्ति पत्र? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था आपने कि आप लोग को इतनी जल्दी मिल जाएगा मौका, और भर्तियां क्या लगता है इस वजह से भर्तियां बढ़ेंगी कि नहीं? भर्तियां जरूर बढ़ी हैं, और मैंने देखा भी कि वैकेंसीज आई हैं अभी, जो पहले से ऑलरेडी 422 वैकेंसी आ चुकी है, और अभी 850 वैकेंसी और आने वाली है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रही है बताने में कि हाँ मेरा प्रदेश, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, और रोजगार की चांसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 9 सालों में चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, या हर क्षेत्र में बात कर ले, तो कितना बदलाव आया है? बदलाव की बात करें तो हर जगह 50-50 चलता है, 20-20, तो कहीं ना कुछ अच्छी चीज़ें भी आई हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं, पर बेसिकली अच्छे की ओर ही आगे बढ़ रहा है, तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं अभी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जैसे 9 साल से उनका कार्यकाल, तो कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ बदली? हाँ जरूर बदली, क्योंकि मैं बेसिकली गोरखपुर
गोरखपुर से हूँ तो मैंने अपने गोरखपुर को बदलते हुए देखा है, बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है। तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, मेरा गोरखपुर, मेरा उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है उनकी माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की वजह से। इससे पहले लोगों को अलग राज्य में जाना पड़ता था नौकरी के लिए, इधर उधर भटकना पड़ता था, तो क्या अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी नौकरी है, लोग यहाँ पे रह के भी नौकरी कर सकते हैं? ज़रूर, मैं खुद बोल सकती हूँ क्योंकि मैं यहीं से हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने और भी अपने फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मैंने देखा है उनको अपने ही देश, अपने ही ज़िला में ही जॉब मिली है, तो इससे मुझे लगता है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है मामा? स्वाति सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पे आप नौकरी करने वाले हो, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है? हाँ, मेरी लखनऊ में पोस्टिंग हो रही है। तो क्या लगता है कि सरकार जो है वो रोजगार को लेके कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा रोजगार को लेके वो काम कर पा रही है? जैसे हमेशा युवाओं का ये रहता है, कहना रहता है कि जब से सरकार जब से रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। आज के क्षेत्र में रोजगार का बहुत ज़्यादा हम लोगों को साधन मिल रहा है। हर छोटे छोटे जगहों पे जहाँ लोग पहले के ज़माने में क्या करते थे, दूर अपने उपचार के लिए दूर जाते थे, अब हर जगह सब सेंटर बना दिया गया, छोटी छोटी सुविधाएं दी जा रही है वहाँ पे। जैसे कोई बीमारी वगैरह जो भी थोड़ा मतलब छोटा छोटा जो भी हो रहा है वो सब सेंटर के थ्रू लोगों का मतलब इलाज किया जा रहा है। अच्छा, अगर बात करें यूपी की, तो यूपी की तस्वीर पिछले 9 सालों में कितनी बदली है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेके हो या महिला सुरक्षा को लेके हो? यूपी की जो व्यवस्था है पिछले 9 साल से तो बहुत चेंजिंग आई है, चाहे शिक्षा को लेकर हो या फिर रोजगार में हो, हर चीज़ में योगी जी का बहुत ज़्यादा योगदान है और मैं बदला है। अगर जैसे कि योगी जी बोलते हैं कि अगर हमारी एक चौराहे पे हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज के दूत खड़े रहेंगे उसको खात्मा करने के लिए, तो क्या लगता है इनके काल में, इनके राज में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत? मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, सब क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। इनके राज में जैसे कि योगी जी बोलते हैं कि एक चौराहे पे अगर हमें बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज के दूत खड़े रहेंगे उसका खात्मा करने के लिए, तो क्या लगता है इनके राज में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है? मैं बात अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 75 जिले हैं, तो मैं हर एक जिले की नहीं गारंटी ले सकती कि कहीं कहीं पे चीज़ें अभी तक अव्यवस्थित हैं, तो मैं चाहूँगी कि आगे इस पर सुधार किया जाए क्योंकि कहीं कहीं कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो पूरी व्यवस्थित की जाए, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ।